शरीर के लिए उद्योग और समाज राष्ट्र के लिए सहयोग का शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही प्रदान करता है। ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज का जो कुछ दिग्भ्रमण जो हो रहा है, उस दिग्भ्रमण को कैसे रोका जा सके। जिस प्रकार से कुछ वर्गों में एक प्रकार से पतन आ रहा है, जिस प्रकार जो समस्याएं समाज में मानसिक तौर पर लोगों को जो अवरोध पैदा हो रहा है, जो शांति नहीं है लोगों के जीवन में, उस आप इस वातावरण में आप बैठे हैं, मुझे और व्यक्तित्व और इंसानियत को अगर बचना है तो गोस्वामी जी द्वारा बतलाया गया मार्ग मानस का ही हमारे लिए अनुकरणीय। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और आज तुलसी जी की जयंती है और भारत को जिन रचनाओं ने आपस में बांधा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शंकराचार्य जी के बाद जिनकी रचनाओं ने शंकराचार्य जी के भ्रमण ने और तुलसीदास जी की रचनाओं ने पूरे भारत को एकात्मता के स्रोत में बांधा है। तो आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर यहाँ सभी समाज के प्रबुद्धगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो अलग अलग दृष्टिकोण है सामाजिक और राजनीतिक, उसको आपस में जोड़कर एक नई दिशा कैसे समाज को दी जाए, उस पर यहाँ पर विमर्श हो रहा है। और समाज में जो व्यवस्थाएं विगत कुछ वर्षों से खड़ी हो रही हैं, जो समस्याएं समाज में खड़ी हो रही हैं, मानसिक शांति का अवरोध हो रहा है, लोग व्याकुलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अर्थतंत्र जिस प्रकार से एक व्यक्ति पर प्रभाव डाल रहा है, उस नाते इस प्रकार के गोष्ठियों का आयोजन से समाज को एक नया दिशा मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है, एक नया सोच पैदा होता है। उससे कुछ उस प्रकार की तैयारी यहाँ पर तुलसी विचार मंच ने यहाँ पर किया है। मैं अपनी तरफ से संपूर्ण आयोजकों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों को समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज का जो कुछ दिग्भ्रमण जो हो रहा है, उस दिग्भ्रमण को कैसे रोका जा सके। जिस प्रकार से कुछ वर्गों में एक प्रकार से पतन आ रहा है, जिस प्रकार से छात्रों के विषयों को, विद्यार्थियों के विषयों को जिस प्रकार से उठाने की कोशिश की जा रही है, उनको भारतीयता से दूर करने की जो कोशिश हो रही है इस देश में, उसको रोकने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन बहुत आवश्यक है, जहां पर समाज के सभी प्रबुद्धजन एक साथ इकट्ठा हों, लोगों को एक नया ज्ञान मिले, नया सोच मिले और भारत की जो पुरातन व्यवस्था रही, उस पुरातन व्यवस्था से कैसे समाज को जोड़कर पुनः जागृत करके नव चेतना के साथ आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं सभी तुलसी विचार मंच के साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी यहाँ पर बहुत समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले ऐसा कार्यक्रम बहुत देखने को मिलता था, अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे। इसीलिए तो समाज में इस प्रकार की कमी भी आ रही है। जो विरक्ति है समाज के अंदर, जो समस्याएं समाज में मानसिक तौर पर लोगों को जो अवरोध पैदा हो रहा है, जो शांति नहीं है लोगों के जीवन में, उस आप इस वातावरण में आप बैठे हैं, मुझे 2-3 कामों में और भी आगे बढ़ना है, लेकिन जिस प्रकार की शांति यहाँ पर है, मन नहीं करता है कि यहाँ से जाऊँ वापस कहीं लौट कर। तो इस शांति की तरफ समाज पुनः पहुँचे, पुनः इस दृष्टिकोण को आलोकित करे, इस दृष्टिकोण को सोचना शुरू करे। इस प्रकार के कार्यक्रमों में समाज को भी और आगे आकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और करना चाहिए। मेरा सभी प्रबुद्धजनों से इस प्रकार का आग्रह रहेगा। कवि को लेकर ये कहा जाता है कि अगर कवि कुछ बोल दे या फिर किसी भी चीज़ की रचना करे तो उसी पे समाज चलता है। और आप भी एक आपका उम्र जिस पड़ाव पे हैं, अभी वर्तमान में देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखे हैं? क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम बहुत अब कम देखने को मिल रहा है और ख़ास करके बिहार में तो न के बराबर। तुलसी विचार मंच के द्वारा ऐतिहासिक और पौराणिक तुलसी चबूतरा रघुनाथपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर कवि कुल गौरव कवि भूषण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर निवेदन करते हुए यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हर घर में सुख के साधन बढ़े हैं, द्रव्य बढ़ा है, सब तरह का सेट है, टीवी सेट हो, मोबाइल सेट हो, सोफ़ा सेट हो, लेकिन आदमी उस घर का अपसेट है। आखिर क्यों? पहले हम लोग गरीबी में रहते थे, 2 धोती कुर्ता में बरसों तक जीवन निपन के लिए, लेकिन बहुत शांति और आनंद में रहते थे। क्यों? क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है, ज्ञान घट रहा है। शिक्षा कहने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार का अभाव है। संस्कार का जहाँ अभाव रहेगा
वहाँ संस्कृति नहीं दिखेगी, और जहाँ संस्कृति नहीं दिखेगी प्रकृति अनुकूल नहीं होगी, और जहाँ प्रकृति अनुकूल नहीं रहेगी वहाँ विकृति होना ही है। वहीं आज प्राचीन भारत के मूल्यों के आधार पर जो अपक्षरण हम देख रहे हैं, कारण ये है कि संस्कारहीन व्यवस्था बनती जा रही है। क्यों? जहाँ आज हम बैठे हैं, बचपन की बात करूं मैं, 50 वर्ष पहले 15 दिन तक यहाँ आयोजन चलता था, और उस आयोजन में प्रभात फेरी के साथ लेख प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता रामचरितमानस के आधार पर होता था, और उस समय संस्कार बढ़ता था। आज सब घर में सब तरह से ज्ञान बढ़ा है, लेकिन संस्कार का अभाव बढ़ा है। अगर हम चाहते हैं कि संस्कार बढ़े, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, तो रामचरितमानस गोस्वामी जी का जो पंचम वेद है उसका घर घर में पाठ होना चाहिए, घर घर में अनुसरण होना चाहिए, क्योंकि पंचम वेद वही है। गोस्वामी जी का यह रामचरितमानस आत्मा के लिए योग, शरीर के लिए उद्योग और समाज राष्ट्र के लिए सहयोग का शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही प्रदान करता है। आज अगर हमें भारत को विश्व का गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस के आधार पर हमें चलना ही होगा। इसके अतिरिक्त भारत को विश्व के गुरु के पद पर बैठाने का अन्य कोई रास्ता अपने को नहीं दिखता। अंतिम केवल वाक्य, विश्व मानवता और व्यक्तित्व और इंसानियत को अगर बचना है तो गोस्वामी जी द्वारा बतलाया गया मार्ग मानस का ही हमारे लिए अनुकरणीय होगा, अन्यथा हमें विनाश से कोई रोक नहीं सकता।